अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका टीचर इमरान एक मरतबा फिर आप सब की खिदमत में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अज़ीज़ व अक़ारिब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। टॉपिक पे जाने से पहले मैं एज़ यूजुअल ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये जो कम्युनिटी है, ये जो चैनल है, ये ग्रो हो और मेरी आवाज़ सब तक जा सके। मैं आज जिस टॉपिक पे आप लोगों से इंशाल्लाह अभी थोड़े ही टाइम में बात करने वाला हूँ, ये टॉपिक कई मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर आप इस पे ज़रूर बोलें ताकि जो हमारी इसमें प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए। Even some of my colleagues requested me to make a video on this topic. जो टॉपिक आज का है ये है प्रॉपर यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। ये जो आर्टिकल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, इनको प्रॉपरली हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आर्टिकल्स जो है इनको इम्प्रॉपरली यूज़ किया जाता है। जहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल की ज़रूरत होती है वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इंडेफिनेट को यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे इंडेफिनेट की ज़रूरत होती है वहाँ पे डेफिनेट को यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल का एक कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे भी डेफिनेट या इनडेफिनेट को यूज़ कर दिया जाता है। आई मीन टू से कि जहाँ पे नहीं यूज़ होना चाहिए वहाँ पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पे यूज़ होना चाहिए वहाँ पे नहीं करते। तो ये जो एक कन्फ्यूजन है ये असल में है क्या, क्यों डेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं स्टूडेंट्स के लिए इतना प्रॉब्लमेटिक है। तो इस बात को अपने जहन में लेते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक लेक्चर दूं, मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो को मैं बना सकूं और आपको समझा पाऊं कि दोनों में फ़र्क क्या है, कहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं और कहाँ पे हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो इस डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इतना बताऊं कि इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास ब्रॉडली स्पीकिंग दो आर्टिकल्स हैं। एक को हम कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल। अब विद इन इनडेफिनेट आर्टिकल जो है हमारे पास फिर ए एंड एन ये आ जाते हैं, जबकि डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास द और दी। जैसे मेरे पिछले एक लेक्चर में मैंने आप लोगों से कहा था कि द और दी ये स्पेसिफिक साउंड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट और वॉवल से रिलेटेड हैं। ये तो नॉर्मली डेफिनेट आर्टिकल जो है इसका हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ पे ये साउंड दी देता है और कहाँ पे ये साउंड दा देता है। तो हमारे पास जो आर्टिकल्स हैं वो बेसिकली दो हैं, एक इंडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट। और इनको हम यूज करते हैं जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ये कि जो असल कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स को वो यही है कि उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं है कि कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। उन्हें मतलब ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है कि कहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया जाता है और कहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया जाता है। तो मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा भी कुछ रूल्स हैं जो अगर आप समझ लें तो ये जो प्रॉब्लम है ऑफ यूजिंग डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इम्प्रॉपरली इट वुड बी सॉल्व्ड, इट वुड बी सॉर्टेड आउट, ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ ताकि आप इस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकें। जैसे कि मैंने बात की डेफिनेट आर्टिकल, तो जब आप कोई चीज़ स्पेसिफिक करना चाहते हैं या कोई नॉन नाउन होता है, मतलब स्पेसिफिक एंड नॉन नाउन्स,
इनके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। The definite article is used when referring to a specific or previously mentioned noun. अगर आप एग्जाम्पल की तरफ देखें, I saw a cat. The cat was black. अब हमारे पास ये दो सेंटेंसेस हैं, जैसे कि टाइटल में है कि स्पेसिफिक या नोन नाउन्स। इन दो सेंटेंसेस में हमारे पास पहला अगर हम सेंटेंस देखते हैं तो उसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल यूज किया हुआ है नाउन के साथ, अ कैट। आई सॉ अ कैट। अब चूंकि यही कैट जो है नेक्स्ट सेंटेंस में इज गोइंग टू बी मेंशन्ड, इसका हम जिक्र दोबारा करने वाले हैं। तो जैसे कि रूल के मुताबिक है कि नॉन नाउन्स या स्पेसिफिक हों तो उनके साथ फिर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, क्योंकि ये कैट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है फर्स्ट सेंटेंस में। तो हम दोबारा ये नहीं कहेंगे कि अ कैट वाज ब्लैक, क्योंकि ये तो कोई सी भी बिल्ली हो सकती है। अब हम अगर कह रहे हैं कि द कैट वाज ब्लैक, तो इसका मतलब कि खास बिल्ली की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक बिल्ली की बात कर रहे हैं, जो कि इससे पहले के सेंटेंस में यूज हो चुकी है। अब जरा फोकस करें इस एग्जाम्पल पे, आई सॉ अ कैट, द कैट वाज ब्लैक। इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि once there was a king, the king was very generous. One day a beggar came to see him. The beggar was surprised to see that the king was very, very generous and very, very helpful. अब अगर आप इन सेंटेंसेस में देखें, a king, a beggar, the king, the beggar, ये सेम वही किंग जिसको हमने फर्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस किया एज अ कॉमन, और फिर इसको हमने नॉन नाउन करते हुए डेफिनेट आर्टिकल को आगे यूज कर दिया कि जी हम खास बादशाह की बात कर रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस में यूज हो चुका है उस बादशाह की बात कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि अ बेगर वेंट टू सी द किंग। द बेगर वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मीन्स कि जो बेगर था वो हैरान होता है। फर्स्ट सेंटेंस में जो बेगर हमने इंट्रोड्यूस किया था, अब हम उसी बेगर की बात कर रहे हैं, मीन्स उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो इस तरह से ये इसका पहला रूल है। फिर इसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल को सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ यूज करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, और मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी एडजेक्टिव्स पे ही होगी, कि हमारे पास एडजेक्टिव्स की डिग्रीज हैं, मतलब सिंपल है, फिर कंपैरेटिव है, और तीसरी जो डिग्री है वो सुपरलेटिव है। तो जब हम एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री को यूज करेंगे तो उससे पहले हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल जो होता है इसको हम यूज करते हैं। The definite article is used with superlative adjectives to indicate the highest degree. Example में आप देखें, she is the tallest girl in the class. The tallest जो है ये superlative adjective है, और इससे पहले हमने definite article को यूज कर लिया। तो सेकंड जो इसका यूज करने का तरीका है वो ये है कि इसको हम superlative adjectives के साथ यूज कर सकते हैं। इसमें आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप एडजेक्टिव्स सुपरलेटिव जब यूज कर रहे हैं, आपके पास अगर थर्ड डिग्री है तो उससे पहले मस्ट आप डेफिनेट आर्टिकल को यूज करें। फिर इसके बाद यूनिक और वेल नोन थिंग्स और प्लेसेस, मतलब यूनिक चीजें हों, वेल नोन चीजें हों, या कोई जगह हो, तो उनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एफिल टावर इज इन पेरिस। द एफिल टावर, अब ये वेल नोन जगह है, तो इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर रहे हैं। इसी तरह हम द अटलांटिक ओशन,
the Pacific Ocean, the Mount Everest, the K2, the Himalayas, ये सारे ऐसे वेल नॉन मतलब एंटिटी हैं कि जिनके साथ डेफिनेट आर्टिकल मस्ट यूज होता है। फिर इसी तरह जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, the definite article is used before ordinal numbers to show a particular position in a sequence। मतलब ये जो ordinal numbers होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये ordinal numbers हैं। तो इन numbers को to show a particular position in a sequence, जब हम एक particular position दिखाने के लिए किसी sequence में जब show करते हैं तो इन ऑर्डिनल नंबर्स के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही फिनिश्ड द मैराथन इन द थर्ड प्लेस। अब थर्ड आपके पास ऑर्डिनल नंबर है और इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया हुआ है। तो डियर व्यूअर्स, ये था द डेफिनेट आर्टिकल नॉन नाउन्स के साथ या स्पेसिफिक नाउन्स के साथ हम इसको यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, फिर एक शॉर्ट सी स्टोरी भी आपके साथ मैंने शेयर की। दूसरी जो जगह है जहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव्स में हमने बात की कि सुपरलेटिव जो डिग्री होती है उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट रनर्स इन द टीम, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट, अब ये जो फास्टेस्ट है ये हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री है फास्ट की। इससे पहले हमने डेफिनेट आर्टिकल को यूज किया हुआ है। इसी तरह डेफिनेट आर्टिकल को हम यूनिक और वेल नोन प्लेसेस के साथ भी यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में आपको बताया कि द एफिल टावर, इसी तरह द माउंट एवरेस्ट, द K2, द हिमालयस, the Atlantic Ocean, the Pacific Ocean, तो ये यूनिक एंटिटी भी हैं और इसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। हम इवन हेवनली बॉडीज के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मून, द सन, तो ये जो हेवनली बॉडीज होंगी हम इनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ करते हैं। हम इवन जो हॉली स्क्रिप्चर्स या हॉली बुक्स हैं उनके साथ भी डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, अब द बाइबल, तो ये चूंकि हॉली बुक्स हैं तो इनके साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल को मस्ट यूज करेंगे। तो ये था डेफिनेट आर्टिकल के बारे में कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें हमारे पास ए और एन है, आपको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि ए और एन बेसिकली ये दोनों हम सिंगुलर के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन एन को हम यूज करते हैं जहाँ पे वॉवल साउंड हो, जहाँ पे कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पे हम ए को यूज करते हैं सिंगुलर जो भी हमारे पास नाउन्स होते हैं, और जहाँ पे वॉवल साउंड होता है तो उसके साथ हम एन को यूज करते हैं। तो जो पहला रूल है इसका वो ये कि नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक नाउन्स, ए और एन इज यूज्ड व्हेन यू आर रेफरिंग टू अ नॉन स्पेसिफिक और जेनरिक नाउन। जब आप रेफर कर रहे हैं किसी नॉन स्पेसिफिक को जो कि स्पेसिफिक नहीं है तो हम इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I saw a cat in the garden. अब I saw a cat in the garden means that it could be any cat. मतलब ये कोई सी भी बिल्ली हो सकती है। A cat हमने बात की है तो हम इसको नॉन स्पेसिफिक कर रहे हैं। फिर इसी तरह कॉन्सोनेंट एंड वॉवल साउंड्स, ये अभी जो मैंने बात की ए और एन, ये कहाँ पे ये यूज होते हैं? A is used before words that begin with consonant sounds. मतलब वो words
जिनका साउंड कॉन्सोनेंट का हो, फॉर एग्जाम्पल अ डॉग, एन डॉग नहीं हो सकता, अ डॉग. While an is used before words that begin with vowel sounds, जैसे an apple, an orange. तो ये साउंड से रिलेटेड कि कॉन्सोनेंट साउंड्स जो भी आपको नाउन दे तो हम उसके साथ ए को यूज करते हैं, और जो आपको वॉवल का साउंड दे तो उसके साथ हम एन को यूज करते हैं. देन काउंटेबल नाउन्स. A or an are used with countable nouns, which are nouns you can count. ये भी बड़ा क्लियर है कि वो nouns जो कि काउंट हो सकते हैं, हम उनके साथ a और an यूज करते हैं. और ये डिपेंड करता है वही कि जहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड होगा तो हम a यूज करते हैं, जहाँ पे वॉवल का साउंड होगा तो हम an यूज करते हैं. एग्जाम्पल में देखें आप, I need a car for the weekend. अब यहाँ पे a car, ये चूंकि कार काउंटेबल है तो इसके साथ ए हम यूज कर रहे हैं. एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी. ए और एन कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी व्हेन यू मीन वन ऑफ समथिंग. मतलब एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी जो है इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी एट एन एप्पल. मतलब ये कि उसने एक सेब खाया. She ate an apple. लेकिन अगर आप कहते हैं कि उसने कई सेब खाए तो फिर हम an यूज नहीं करते, फिर हम ये कहेंगे she ate apples. तो expressions of quantity को भी जब हम एक्सप्रेस करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं तो indefinite a और an according to और subject to the sound हम यूज करते हैं. फिर जनरल स्टेटमेंट्स. ए और एन कैन बी यूज्ड टू मेक जनरल स्टेटमेंट्स अबाउट अ नाउन. मतलब आप जब जनरली कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं तो हम इंडेफिनिट ए और एन को यूज करते हैं. जैसे अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल. अ डॉग इज अ लॉयल एनिमल. या जैसे अ लायन इज अ नोबल बीस्ट. तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, तो इसमें हम या ए या एन इसको हम यूज करते हैं. तो ये था इंडेफिनिट आर्टिकल और उसकी डिफरेंट मतलब रूल्स जो उससे रिलेटेड हैं कि कहाँ कहाँ हम इंडेफिनिट आर्टिकल को यूज करते हैं. आई होप कि ये जो डिफरेंस है डेफिनिट और इनडेफिनिट का, ये अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होगा. आप इसको थोड़ा बहुत अब समझ चुके होंगे. एक छोटा सा मैं आपको एक एक्सरसाइज जो है वो कराऊंगा अभी, जो स्क्रीन पे आएगी. आप थोड़ा इस पे फोकस करें, देखें कि कहाँ कहाँ कौन सा आर्टिकल जो है वो प्रॉपरली यूज्ड हुआ है या इम्प्रॉपरली यूज्ड हुआ है, या आर्टिकल की ज़रूरत ही नहीं थी या थी लेकिन यूज़ नहीं हुआ. तो इससे थोड़ा सा आपका ये कॉन्सेप्ट जो होगा ये फर्दर रिच होगा. तो आइए ये एग्जाम्पल देखते हैं. आई होप कि आपने ये पैराग्राफ अभी पढ़ा होगा और यू माइट हैव ट्राइड टू look for the errors in that particular paragraph, like the articles, the definite or indefinite, they were improperly used.
तो आइए लेट्स हैव अ लुक कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन से एरर्स थे और उनको किस तरीके से आपने रेक्टिफाई करना था, कहाँ पे आपने इंडेफिनिट को यूज़ करना था और कहाँ पे डेफिनिट को यूज़ करना था। तो लेट्स हैव अ लुक। तो फर्स्ट लाइन में इट शुड हैव बीन इन द पार्क देयर वाज अ ट्री, मतलब इन अ पार्क देयर वाज द ट्री, ये गलत था। इट शुड हैव बीन इन द पार्क देयर वाज अ ट्री, द ट्री हैड मैनी ब्रांचेस, not a tree had many branches. A bird sat on a branch. चूंकि bird first time introduce हो रहा है तो हम इसको indefinite के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ पे a bird होना चाहिए था और on a branch होना चाहिए था, not the bird and on the branch. फिर a squirrel was on another branch, not the squirrel was, मतलब ये भी फर्स्ट टाइम squirrel जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये जो नाउन है इसके साथ इंडेफिनिट आना चाहिए। A squirrel was on another branch. Suddenly a cat chased the squirrel. The cat climbed the tree, the cat chased the bird, but the bird flew away. Eventually the cat climbed down and disappeared in the bushes. तो आई होप कि ये जो इसमें आपको इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल्स नज़र आ रहे हैं ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, क्योंकि अगर इसमें आप देखें तो जो नाउन इंट्रोड्यूस हो चुका है और उसको आप नेक्स्ट सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो फिर वो डेफिनेट आर्टिकल के साथ इंट्रोड्यूस होगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो डियर व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको इस टॉपिक की थोड़ी बहुत समझ आई होगी। मैं अब भी समझता हूँ कि इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू ग्रास्प। एक लेक्चर से काम नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। लेकिन जो मेन इसका कॉन्सेप्ट था दैट आई डिड ट्राई टू पास इट ऑन टू यू। अब होपफुली कि आप जब इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस पे मज़ीद आप अपनी रिसर्च करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो मसला है आर्टिकल्स को इम्प्रॉपरली यूज़ करने का, ये ख़त्म हो जाएगा। जाने से पहले एक मरतबा फिर आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इर्द गिर्द के दोस्तों, अजीज़ व अकारिब के साथ इसको शेयर करें और कोशिश करें कि मेरी आवाज़ जो है ये सब तक पहुंच सके और ये कम्युनिटी, ये चैनल इसी तरह ग्रो करे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।